भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए। हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उलमा बैठे हैं? कांग्रेस में कौन सा मौलवी बैठा है? लिया है कि हम दिल्ली के साथ हाथ मिलाएंगे, मोदी जी के साथ हाथ मिलाएंगे, अमित शाह जी के साथ हाथ मिलाएंगे, तरुण जी के साथ हाथ मिलाएंगे, रविंद्र रैना जी के साथ हाथ मिलाएंगे, ताकि हम अपना हिस्सा जो है वो इनसे मांग सकें, लड़ सकें, छीन के ला सकें। राजौरी पुंछ में इस विश्वास से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनने में राजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस चुनाव में। बहुत सारी बातें करने की है, हमें राजनीति से ऊपर उठना है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हम तो अभी धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पेट में खाना होगा। धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज होगा। जब लोग जिंदा रहेंगे तब बात करेंगे, विकास में आगे बढ़ पाएंगे तब बात करेंगे। बाकी कोई जमात में जाना मजहब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए। हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उलमा बैठे हैं? कांग्रेस में कौन सा मौलवी बैठा है? आप लोग तो बड़े लोग रिश्तेदारियां भी करते हो आपस में, आप लोगों के तल्लुकात तो सब कुछ है, लेकिन गरीब का बच्चा, आम नागरिक अगर बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाए कि मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरे जो लास्ट व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में लगा है, जो लाइन में आखिरी शख्स है, उस तक इंसाफ पहुंचना चाहिए, तो ये पाप नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता और मैंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। मैंने अपने साथियों को देखा, तारिक साहब को देखा, गैरी कोहली साहब को देखा, इकबाल मलिक साहब को देखा, बहुत सारी चीजें हैं शायद हम 70 साल में दरहाल में नहीं कर पाए, लेकिन इकबाल मलिक साहब की कोशिशों से आज दरहाल में डिग्री कॉलेज भी है, आज दरहाल में तहसील भी है, आज दरहाल में रोड भी है और तमाम चीजें जनाब इकबाल मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी से लाके दी है दरहाल के। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को भी वही विकास की गति मिले, आप लोगों को भी वही डेवलपमेंट मिले जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने अपने निर्वाचित क्षेत्र के 2 मेडिकल कॉलेज गिने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पुंछ में भी मेडिकल कॉलेज बने? क्या आप नहीं चाहते कि ये जो आज हमें मजहब का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनसे हम ये नहीं पूछे कि 70 साल में नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रेन गई, कश्मीर की सुरंगें काट के ट्रेन चली गई, राजौरी पुंछ पे ट्रेन क्यों नहीं गई? करमपुर जी ने बड़ी बात की यहाँ पे कि जहाज से कनेक्ट नहीं हुआ, हमें तो ट्रेन से भी कनेक्ट नहीं किया गया। हमारे लोग वो हैं जो साहब एंड रेड्डी साहब, हमारे लोग वो हैं जो बिना तनख्वाह के देश के वफादार सिपाही हैं। आज भी अगर आप देखोगे हमारे लोगों ने मुल्क के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई, शायद हमारे लोगों को उस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा है। हमारे लोगों ने वफादारी का सबूत किया है। कोई तनख्वाह लेके वतन की हिफाजत करता होगा, लेकिन हमारे राजौरी पुंछ के लोगों ने बिना तनख्वाह के वतन की हिफाजत की है। और हम कहेंगे कि मोदी जी का 3.0 जो है, जो मोदी जी का ये टर्म है, ये हमारे राजौरी पुंछ के विकास की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा। जो चीजें की डर और खौफ का माहौल रियासत से खत्म किया। हम मिनिस्टर थे, पुलिस साहब में मिनिस्टर थे,
हम कश्मीर में बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज कश्मीर में जनाब कोई पत्थर नहीं मारता। हमें अपने घर से अगर किसी सेक्रेटरीट तक जाना था, हम जीपी गाड़ी के बिना नहीं जाते थे। लेकिन आज कश्मीर में लोगों का टूरिज्म, G20, सितारे वाले का काम, रिक्शे वाले का काम, क्या लोगों को ये चाहिए? लोगों को अमन चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों के बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारे बॉर्डर के लोग, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं। रेड्डी साहब, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। हमारे लोग जो बॉर्डर पे रहने वाले, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है और वहां के लोगों को कोई गवर्नमेंट की नौकरी के बिना कोई रोजगार का चारा नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है, उस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन एरियाज के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल नहीं, वहां पे मार्केट नहीं, हम एक लैंड लॉक्ड एरिया है हमारा जो बॉर्डर पे है, जो किसी वक्त पार्टीशन से पहले सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करता था। लेकिन जो खूनी लकीर जो जम्मू के लोगों पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने खूनी लकीर खींची, LOC, उनका तो अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक बंद करके रख दिया गया और हमारे लोगों को कोई रोजगार नहीं। मेरे पास बच्चे आते हैं PhD पढ़ के, मास्टर्स करके आते हैं हमारे बच्चे को, कहीं 500 पे, कहीं प्राइवेट सेक्टर में लगवा। जब हमारे इलाके में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो वो बेचारे जाएंगे कहां? तो मेरी यही गुजारिश है कि आपको बड़ा देश चलाना है, लेकिन इस बड़े देश में एक ऐसा राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की डॉक्टर साहब जरूरत है। आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और जिस उम्मीद से आपने मुझे लाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और आने वाली सरकार, हम ये यकीन से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और उन लोगों को वोट क्यों मांगते हैं, इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, जो कहते हैं मुझे अपने चपरासी की ट्रांसफर के लिए भी गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, तो फिर उनको करने दो जो कर सकते हैं, जो करवा सकते हैं। जी जी दुरुस्त। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को दिखावे में नहीं आना। यहाँ बहुत सारे साबका सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं हमारे इलाके के, BDC DDC हैं। मैं उनको ज्वाइन यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं करवा सकता क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे उनका शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप हाथ खड़ा करके ईमानदारी से कहें, आपने भी मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन की या मैंने ही पटका पहना है? सबकी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने चौधरी जुल्फकार साहब को सुना कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है।